जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। क्या आप सेफ सैटरडे आज एंट्री किए हैं? आपके विद्यालय में जो सुरक्षित शनिवार का जो कार्यक्रम हुआ, क्या आप आज एंट्री कर पाए ई शिक्षा कोर्स पर? अगर नहीं किए हैं तो हमारी इस वीडियो को 5 मिनट का वीडियो है, इसको देखिए पूरी तरह से। आप ए टू जेड इसको हम बताने वाले हैं। आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से विद्यालय का, अगर आप एचएम हैं, आप प्रधानाध्यापक महोदय हैं, प्रभारी महोदय हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप दूसरी जगह जाके कितना करवाइएगा? किसी साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये आपसे ले लेगा, 50 रुपये ले लेगा, लेकिन आप मोबाइल से देखिए कितना आसान से होता है। आप मोबाइल छुइएगा और काम हो जाएगा। इसलिए आप मेरे 5 वीडियो का एक फुल वीडियो देख लीजिए, आपके लिए यह रामबाण साबित होगा। चलिए, तो एक चीज़ जान लीजिए साथियों, सबसे पहले ये जानिए कि आप जो इसका जो एंट्री करेंगे वो आपको जाना होगा क्रोम पर। लेकिन आप जो जितना भी एंट्री किए हैं पहले, जैसे हम लोग जो एंट्री करते थे अपने पढ़ाई का जो डॉक्यूमेंट सारा दिए थे वो ई शिक्षा कोर्स पर, तो उसका ऐप है। लेकिन यहाँ पे ऐप नहीं है। यहाँ पे आपको किस में डालना होगा? यहाँ पे आपको डालना होगा गूगल क्रोम पे जा करके ई शिक्षा को लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आपको पासवर्ड दिया होगा और आपके पास जो यू डाइस है वो जरूरत पड़ेगी। तो दो चीज़ जरूरत पड़ेगी, यू डाइस और पासवर्ड। तो यू डाइस आप अपना लिख लीजिए कितना है। चलिए, अपने विद्यालय का यू डाइस होगा। तो सबसे पहले जैसे ही गूगल क्रोम को खोलिएगा और वहाँ पे ई लिखिएगा तो आपके लिए ये पेज आ जाएगा। हम लाइव नहीं कर रहे हैं, इसको हम कर लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बना देते हैं ताकि बड़ा बड़ा दिखेगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसे उसमें क्या होता है, छोटा छोटा दिखता है तो पता नहीं चलता है क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसमें हम बड़ा बड़ा आपको दिखाएंगे, इससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे। चलिए, ई जैसे लिखेंगे ई शिक्षा कोर्स नीचे आएगा, या ई शिक्षा कोर्स बिहार GOV इन, तो किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए तो आपका एक नया पेज खुलेगा। वो पेज हम नीचे ले रहे हैं, देखिए नया पेज जो खुलेगा वो इस प्रकार का पेज होगा। चलिए, ई शिक्षा कोर्स जैसे ही लिखाएगा ई शिक्षा कोर्स, तो ई शिक्षा कोर्स जैसे ही आपके यहाँ पे आता है, यहाँ देखिए आ गया ई शिक्षा कोर्स। जैसे ही क्लिक उसको करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये ऑप्शन आ जाता है। देखिए वही ऐप आया, वही ऐप का ई शिक्षा कोर्स है, लेकिन वहाँ से ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में ही आना पड़ेगा। तो जैसे ही ई शिक्षा कोर्स HTTP ये तो है ना, लिंक इसका आ गया। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए एक नया पेज खुलता है, जो हम नीचे ला देते हैं वो पेज। देखिए वो कैसा पेज खुलता है, ऐसा ही पेज आ जाएगा। इस तरह लिखा हुआ पेज आपके पास आएगा। देखिए ये लोगो वही है, ई शिक्षा कोर्स का यही लोगो है, ऐसा लोगो आएगा और ई शिक्षा कोर्स लिखा हुआ रहेगा। सिलेक्ट यूजर टाइप, आपको सिलेक्ट क्या करना है? आप स्कूल के काज के लिए आप सिलेक्ट कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग कर रहे थे टीचर सिलेक्ट। जब हम लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा अपलोड कर रहे थे, जो विभाग द्वारा जो आदेश जारी हुआ था, तो इस ऐप पर जाते थे, जो ऐप है। लेकिन यहाँ गूगल क्रोम से आते हैं, सेफ सैटरडे के लिए आपको गूगल क्रोम में आकर इस तरफ खोलना पड़ेगा, यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्कूल चयन करते हैं तो स्कूल जैसे ही चयन यहाँ पे स्कूल जैसे खुलेगा, और स्कूल पे जैसे ही यहाँ पे आप चयन करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए ग्रीन कैसे हो रहा है वो हम दिखा देते हैं नीचे। देखिए जैसे ही हमने लॉगिन किया, जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया। हम इस सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना रहे थे। ग्रीन जैसे हो गया तो बस आपके सामने ये ओपन हो जाता है, ये पेज ओपन हो जाता है। क्या क्या होता है देखिए, एंटर स्कूल यू डाइस, एंटर यूज पासवर्ड है, एंटर यूजर पासवर्ड। तो जैसे मान लीजिए हमारा है 1037709301 इस तरह है, और पासवर्ड अपना हम गुप्त कोड है, गुप्त पासवर्ड है, इसको किसी को बताना नहीं है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड दिखेगा आपका। जो मान लीजिए कोई बनाता है, जैसे किसी का है सेंट जोसेफ स्कूल, तो STJOS, इसको पासवर्ड ही बनाने का तरीका है, जैसे कम से कम 8 से 15 कैरेक्टर होना चाहिए, समझ गए। अगर नहीं बना पाते हैं पासवर्ड, अगर बनाने में दिक्कत है तो आप हमको जरूर को कमेंट में लिखिएगा, तो मैं एक वीडियो उस पर बना के दे दूंगा। पासवर्ड में 8 से 15 कैरेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए किसी का सेंट जोसेफ स्कूल है, चाहे मान लीजिए उनको स्कूल है प्राइमरी स्कूल झाना, प्राइमरी स्कूल झाझा, ठीक है, झाझा, हम झाझा से हैं, झाझा बोल देते हैं, प्राइमरी स्कूल झाझा। तो झाझा आप लिख सकते हैं, JHA, कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ा, एक ठो बड़ा रखिए, उसके बाद JHA छोटा छोटा रखिए, थोड़ा सा फिर स्क्रीनशॉट को हटाता है। देखिए पासवर्ड बनाने का तरीका, यू डाइस तो पूरा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जे लिखे, JHA, जे छोटी लिखिएगा, HA, एक ठो कैपिटल लिख दीजिएगा, उसके बाद सब छोटा लिख दीजिएगा। @ कर दीजिएगा, @ जरूर देखिए अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, और उसके बाद 1 2 3 दीजिए या 4 दीजिए। देखिए आपका 8 से ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ये ले लेगा पासवर्ड। और जब पासवर्ड बनाइएगा तो उसमें फिर कंफर्म पासवर्ड लिखेगा, तो उस पर भी कीजिएगा। तब बनाने के बाद यहाँ आइएगा, पासवर्ड बनाने का अलग तरीका है, वो अगर नहीं जानते हैं तो फिर लिखिए कमेंट में, हम उसको बता देंगे। तो चलिए, मान लीजिए यही मेरा पासवर्ड है, यहाँ लिख दिए, और जैसे ही लिखेंगे और ये आँख से देख लगेगी, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो ये दिखेगा आपका कि सही आप भरे कि नहीं। ऐसे क्या रहेगा, बिंदु बिंदु रहेगा। अगर ये नहीं आँख को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रहेगा बिंदु बिंदु, खाली ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु रहेगा।
ऐसे ऐसे। तो चलिए, अगर जैसे ही आप ये आँख को क्लिक करते हैं तो सब दिखेगा क्या क्या आप भरे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये मल्टीपुल का चिन्ह है, ये क्या है, मल्टीपुल है, 5 चौके 20, तो यहाँ 20 भर दीजिएगा। इसी तरह हम भरे हुए हैं, देखिए नीचे हम आते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, हमारा जो था है ना, जैसे स्कूल सेलेक्ट किए, उसका स्कूल सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद देखिए 10 37 17, उसके बाद अपना भर दिए जो है, पासवर्ड भी हमने डाल दिया है। पासवर्ड जैसे डाले तैसे यहाँ पे 5 चौके 20 भी हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे 20 हम किए ना, 20 5 चौके 20, यहाँ प्लस नहीं रहता, यहाँ गुने रहता अक्सर। चलिए 5 चौके 20। अब जैसे ही आप इस साइन इन पर क्लिक करते हैं तैसे आपके पास एक पेज खुलता है, देखिए इस तरह का है ना, पेज खुल जाता है। ये देखिए यही पेज आपके पास खुलेगा। तो ये पेज जैसे ही खुलता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कूल में जाना है कि टीचर में जाना है कि पीएम पोषण योजना में जाना है कि स्टूडेंट में जाना है, कहाँ जाना है ये आपको देखना है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है सेफ सैटरडे में जाना है कि सपोर्ट असाइनमेंट असेसमेंट में जाना है। ठीक है, ये छोटा इसको करके देखिए, ऐसा करेंगे छोटा दिखेगा ही नहीं, इसीलिए हम बड़ा इसको स्क्रीनशॉट करके बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको जाना है सेफ सैटरडे में, लेकिन और देख लीजिए क्या क्या है, ये रेंज टिकट है ना, फिर है इन्वेंटरी है, उसके बाद देखिए यहाँ नीचे और सारा ऑप्शन है। लेकिन हमको जाना है अभी किस में, जैसे टीचर वाला कोई काम करते हैं स्कूल का कोई काम करते हैं स्कूल में जाते, स्कूल का कोई काम करते हैं स्कूल में जाते, टीचर का काम करते हैं टीचर में जाते, टीचर का डॉक्यूमेंट यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, पीएम पोषण योजना में जाते हैं वो काम करते हैं, स्टूडेंट में जाते हैं वो काम करते हैं। लेकिन हमको करना क्या है कि आज शनिवार है, प्रत्येक शनिवार को एंट्री करना ही है। पहले हम लोग क्या करते थे, छोड़ देते थे, लेकिन अब क्या है, नहीं कोई दिक्कत था, लेकिन अब इतना ने टाइट विभाग है कि सेफ सैटरडे भी आपको डेली एंट्री करना पड़ेगा प्रत्येक शनिवार को, इसलिए सेफ सैटरडे पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं साथियों तैसे आपके सामने ये पेज खुलता है। देखिए इस तरह का पेज खुलेगा, बस ऐसा ओपन पेज खुलेगा। यहाँ 3 डॉट रहेगा, देखिए 3 लाइन रहेगा है ना। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो पूरा आ जाएगा, और ये 3 लाइन, अब 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जैसे खुल जाता है तो 3 लाइन, जैसे खाली पेज खुलेगा, 3 लाइन जैसे क्लिक करते हैं साथियों, ये पूरा पेज हटा देते हैं। हम स्क्रीनशॉट लेके बना रहे हैं, जानिए रहे हैं, हम तो आपको बतेवे किए। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके, जैसे 3 लाइन पर क्लिक किए ये पेज तुरंत खुल जाता है इस तरह, सेफ सैटरडे लिख करके, सेफ सैटरडे एंट्री, सेफ सैटरडे एनुअल कैलेंडर, दोनों तरह के रहेगा। अर्थात 2 ही ऑप्शन रहेगा, सेफ सैटरडे एंट्री, सेफ सैटरडे एनुअल कैलेंडर। तो आपके क्या कीजिएगा, तो आपको एंट्री करना है, आज का डेट है, आज एंट्री करना है। आज कितना तारीख है, 6/4/24, आज के डेट का एंट्री करना है। चलिए अब हम जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज खुल जाता है। ये पूरा पेज हटाते हैं, जैसे एंट्री किए देखिए इस तरह ग्रीन लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा। उसके बाद ये पेज हमारे पास खुलेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये पेज खुलेगा, मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार से संबंधित गतिविधियों का विवरण दर्ज करें, इसमें दर्ज करना है। तो चलिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है पहले से, है ना, ये लिखा है। जिला क्या है, जम्मू, इसका कोड है इतना 1037, इसी से बनता है। प्रखंड का कोड है 17, हमारा प्रखंड का क्या है, सोनू मेरा प्रखंड है, तो प्रखंड का कोड है 17, तो 17 भी हो गया। उसके बाद कम्प्लेक्स संकुल कहाँ है, हमारा MS बटिया है। देखिए विद्यालय का मेरा नाम है PS असोता, देख लीजिए विद्यालय का मेरा नाम है PS असोता। चलिए उसके बाद एक्टिविटी डेट, कौन सी तारीख को आपको करना है, यहाँ पे एक्टिविटी तारीख चुने। तो यहाँ पे जैसे ही तारीख पर आप आएंगे ना, यहाँ एक तारीख, यहाँ तारीख दिखता है, इस जगह पे थोड़ा सा ढक गया वो, ठीक है। यहाँ पे तारीख वाला ऑप्शन रहेगा, देखिए तारीख वाला ऑप्शन लाते हैं, यहाँ तारीख चुने। तो तारीख जैसे ही चुनिएगा, गतिविधि की तारीख चुनिएगा, तो यहाँ पे आपको DDMM में लिखना है, मतलब पहले डेट होगा 06, उसके बाद 04, उसके बाद 2024। तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैलेंडर खुलता है, देखिए नीचे होगा, उसका हम बना के रखे हुए हैं। देखिए जैसे हम क्लिक किए तैसे कैलेंडर खुल गया, ये तारीख पर क्लिक किए कैलेंडर खुल गया। कौन है, अप्रैल है। अप्रैल में कौन तारीख लेना है, तो ये 6, पहला शनिवार अभी आया है, ये 6 तारीख को, जैसे ही 6 तारीख को क्लिक करते हैं तो ये जो है यहाँ पे 6/4/2024 लिखा जाएगा। और लिखाने के बाद ये पेज नीचे और करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना। इस प्रकार जैसे ही लिखाया तैसे आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे लिखाएगा तैसे इस पर सर्च पैनल, मैंने खोज पैनल, इस पर खोज पर नहीं करना है, इस पर नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। देखिए ये ब्लैक कलर पर जैसे क्लिक करते हैं साथियों, फिर आपके सामने इस तरह का पेज खुलता है। और इस तरह का पेज खुल जाता है, आप 3 डॉट पे नहीं जाइएगा, यहाँ नहीं जाइएगा, आपको जाना है इस पर ऐड में जोड़ें। जितना शनिवार पहले कर चुके हैं उसी में आपको ऐड करना है, जितना शनिवार जो छूटा हुआ है छोड़ दीजिए, पिछला शनिवार का भी नहीं होता है, पिछला शनिवार नहीं होगा, यहाँ पे जो करंट है वही होगा, आज करते हैं तो आज हो जाएगा। तो ये ऐड पर क्लिक करना है, ऐड पर जैसे क्लिक करते हैं इधर नहीं कीजिएगा, इस पर भी नहीं कीजिएगा, इधर कहीं आपको नहीं करना, सिर्फ ऐड जोड़ने पर क्लिक कीजिए। व्यू रिपोर्ट पर नहीं जाइएगा, व्यू रिपोर्ट पर जाइएगा तो पहले जो किए वो दिखेगा, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं साथियों तैसे आपके सामने इस प्रकार का देखिए पेज खुल जाएगा,
है ना। जैसे व्यू रिपोर्ट पर क्लिक किए, बस जैसे यहाँ पे आप ऐड पर क्लिक किए थे, ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फिर खुलेगा। जम्मू है, ब्लॉक का नाम सोनो, देखिए यहाँ पे सोनो आ गया, जम्मू है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेम्स बटी आ गया। फिर देखिए नीचे आ जाता है आपका, है ना, संकुल का नाम एम एस बटी, पी एस बटी असोता, स्कूल का नाम पी एस असोता आ गया, मेरा ये है स्कूल, ठीक है। हम खुद अपने प्रभारी हैं अपने विद्यालय में। चलिए उसको गतिविधि की तारीख आपको फिर यहाँ पे मांगेगा, 2 बार गतिविधि की तारीख मांगेगा। एक बार तो एंट्री करने के लिए जब पैनल खोज में जाते हैं उसमें ही मांगता है, और एक यहाँ मांग रहा है। तो यहाँ जैसे ही आप यहाँ 6 तारीख पर क्लिक करते हैं फिर तो यहाँ 6 तारीख लिखा जाएगा, और लिखाने के बाद उसके बाद आपको लिखना है क्या है, क्या विद्यालय के छात्रों द्वारा हजार्ड हंट किया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 रहेगा, जैसे क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे, यहाँ ये देखिए ये है, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यस, और नीचे रहेगा नो, तो यस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए यस वाला नो वाला देखिए नीचे हम बढ़िया से किए, देखिए यहाँ पे आ गया स्कूल वगैरह, यहाँ देखिए अच्छा से किए। देखिए यहाँ क्या है, पहला सवाल क्या है, क्या विद्यालय में गतिविधि संचालित हुई है। आज का गतिविधि सुरक्षित शनिवार का, जैसे कभी बाढ़ से सुरक्षा, कभी भूकंप से सुरक्षा, कभी क्या है कि करंट लगने से सुरक्षा, कभी रोड पार करने से सुरक्षा, कभी भीग जाने से, जो कभी कीचड़ में जाने से सुरक्षा, ये सब सुरक्षा हम सब बताते हैं। कभी आग लग गई, कभी किसी की सुरक्षा करेंगे, तो ये सब जो हम लोग करवाते हैं बच्चों से, उसी का जो है पूछा जा रहा है कि क्या विद्यालय में गतिविधि संचालित की गई। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं इस पर तो लिखल रहेगा यस, और एक लिखल रहेगा नो, तो आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर जैसे करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा यस, है ना। अगर नो पर करेंगे तो नो लिखाएगा। चलिए उसके नीचे क्या है, फिर यहाँ पूछ रहा है अगला पूछ रहा है क्या विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। तो आपदा प्रबंधन समिति वही हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाना, भूकंप हो जाना, आपदा प्रबंधन, ये आग लग जाना, ये सब आपदा प्रबंधन, तो समिति गठन होता ही है, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग हम लोग देते ही है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तैसे ही यस या नो आएगा, यहाँ भी यस या नो रहेगा, तो आपको यस पे क्लिक कर दीजिए तो यस वाला फिर आ जाएगा। अगला है, ये भी वही चीज़ हो गया, हैजार्ड हंट वाला बात वही हो गया कि जैसे जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, एकाएक आपदा से निपटने की जो बात है, तो इसमें भी यस आप कर दीजिए, यहाँ भी यस कर दीजिए। चलिए अगला सवाल है, ये कह रहा है क्या विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है। तो हाँ यस करेंगे, हाँ बनाई गई है, इसमें भी सब जो क्लिक करके आप कर दीजिए। फिर यहाँ लिख रहा है, देखिए लिख रहा है क्या कार्यक्रम हेतु विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकल शिक्षक बनाया गया है। तो कहिएगा यहाँ भी हाँ, यहाँ भी हाँ कहिएगा। आइए यहाँ पे देखिए क्या विद्यालय का आपदा, ये तो हो गया, वही क्वेश्चन में फिर आ गया, ये देखो क्वेश्चन जो है, कार्यक्रम हेतु विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ भी यस नो रहेगा, तो हाँ किसी ने किसी एक टीचर को नामित किया जाता है इसके लिए, सुरक्षित शनिवार के लिए। तो वहाँ जैसे 10 टीचर है, 5 टीचर है, उसमें एक टीचर को नामित किया जाता है, हाँ हम किए हैं, ठीक है, चूंकि प्रभारी हैं तो बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ अगला सवाल है, यहाँ पूछ रहा है कि विद्यालय में बाल प्रेरकों की संख्या कितनी है। जैसे कितने टीचर हैं तो वहाँ वही बाल प्रेरक हो जाएगा। हम अभी अकेले हैं, एक शिक्षिका है भी तो मातृत्व अवकाश पर है, इसलिए हम अकेले हैं। तो यहाँ चलिए यहाँ पे हम 1 दे दिए। विद्यालय में बाल प्रेरकों की कुल संख्या कितनी है, तो हम दे दिए यहाँ पे। अब अगला सवाल दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये मेरा डाटा अपडेट नहीं हुआ, कुल नामांकित छात्र, जैसे छात्र अभी नया सेशन चल रहा है तो छात्र अभी कम बेसी है, इसलिए 0 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये आपके पास अपडेट होकर आ जाएगा बाद में। जैसे 40 छात्र है, 40 दिखेगा, 50 दिखेगा, इसलिए अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भरना जरूरी है। यहाँ कह रहा है कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र की संख्या, तो वो भरा जाएगा। जैसे हमारे पास 32 छात्र आए थे, हमारा स्कूल छोटा है, प्राइमरी है, इसलिए मात्र 35-40 छात्र है ही, तो 32 छात्र आए थे तो हम 32 दिए हैं। चलिए अगला है कि इस सप्ताह का विषय क्या था। तो जो टॉपिक था वो टॉपिक यहाँ चुन लीजिएगा, और जैसे ही चुन करके आगे कीजिएगा तैसे आपके पास जैसे क्वेश्चन ये पूरा लेकर के जब कीजिएगा ना, तो देखिए ये तो जो भरे वही वाला है, तो वैसे ही आपके पास एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहाँ पे, क्या प्रशिक्षु स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में योगदान दिया है। तो जैसे अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। जैसे मान लीजिए प्रशिक्षु स्वयंसेवक, कोई स्वयंसेवक अगर यदि आया है कहीं से बाहर से, है ना, स्वयंसेवक आकर के इस प्रोग्राम में अगर यदि भाग लिया और कोई एक्टिविटी किया तो कहिए हाँ, नहीं तो ना कहिए। और जैसे नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया था, हम नहीं कर दिए। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज इस तरह करके खुल जाता है ना, इस तरह करके। आर यू श्योर, यू वांट टू, आर यू श्योर, है ना, यू वांट टू सबमिट द रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जैसे आपकी बार यस कर देते हैं तो लिख करके आ जाएगा यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली।
चलिए साथियों, आपको अच्छा लगा होगा, हमें विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो ज़रूर आप इस पर एक बार कॉल कीजिए। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, हम 5 या 7 मिनट सोच रहे थे लेकिन 14 मिनट हो गया। चलिए, तो अगर यदि आप इसको कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि सबको करना ही पड़ेगा। आप साइबर कैफे में बार-बार दौड़ के कितना जाइएगा, इसीलिए करिए। और पासवर्ड नहीं बना पाते हैं तभी तुरंत कमेंट कीजिए, मैं तुरंत पासवर्ड इसको बना के अभी डाल देता हूँ, ताकि आज 12 बजे रात तक भी आप कर लेंगे। चलिए, नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।